हेलो, गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। सो वेलकम बैक टू टारगेट आईईएस। तो हम लोग जो है लास्ट वीडियो में ऑर्थोगोनल रेफरेंस सिस्टम की बात कर रहे थे, राइट। तो उसमें भी मैंने आपको बता दिया था अबाउट द रेक एंगल, राइट। ऑर्थोगोनल या फिर प्रिंसिपल रेक एंगल, इसके बारे में अपन ने बात की थी, ठीक है। ओके, तो हम वो जो वीडियो थी लास्ट में रह गई थी उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। सो लेट्स लुक एट हियर ऑर्थोगोनल क्लियरेंस एंगल। ठीक है, अब अपन ऑर्थोगोनल हमने कहाँ तक बात कर ली थी लास्ट में? The inclination of this cutting edge from this reference plane. ऑर्थोगोनल क्लियरेंस एंगल। ठीक है, हमने बात की थी लास्ट में क्या? ऑर्थोगोनल रेक एंगल और इंक्लिनेशन एंगल, याद आ गया? इंक्लिनेशन एंगल। ये देखो इंक्लिनेशन एंगल, इससे पहले हमने बात की थी ऑर्थोगोनल रेक एंगल की। क्या था इंक्लिनेशन एंगल? द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ टूल्स प्रिंसिपल कटिंग एज। ओके, प्रिंसिपल कटिंग एज कौन सा? ये वाला, ठीक है, विद द व्हाट? फ्रॉम द रेफरेंस प्लेन, ठीक है। The angle of inclination of tools principal cutting edge from the reference plane. दोबारा देख लीजिए आप, The inclination of ये देख पा रहे हैं? cutting edge from ये देख पा रहे हैं आप? ये देखो, ये रेफरेंस प्लेन के पैरेलल है, राइट, ये और ये प्रिंसिपल कटिंग एज। तो ये एंगल बन रहा है ना, ये वाला जो एंगल बन रहा है, इसी को हम क्या बोलेंगे? इंक्लिनेशन एंगल, ठीक है। इज इट क्लियर? this reference plane. ऑर्थोगोनल क्लियरेंस। अब बात करते हैं ऑर्थोगोनल क्लियरेंस एंगल की, ठीक है। It is the angle of orientation. क्या लिखा हुआ है? एंगल ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ टूल्स प्रिंसिपल फ्लैंक सरफेस, राइट, फ्रॉम द कटिंग प्लेन एंड मेजर ऑन द ऑर्थोगोनल प्लेन। हम मेजर किस पे कर रहे हैं? ऑर्थोगोनल प्लेन पे। तो ये क्या है? क्लियरेंस एंगल है। तो क्लियरेंस एंगल क्या होगा? एंगल ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ टूल्स प्रिंसिपल फ्लैंक फ्रॉम द कटिंग प्लेन, ठीक है। Of tools principal flank surface from the cutting plane, and it is measured on the orthogonal plane. Let's see what that means. देखो, This is the cutting plane. राइट, This is the ये ऑर्थोगोनल प्लेन है, याद है? जो ब्लूइश है दैट इज व्हाट? ऑर्थोगोनल प्लेन, याद आ गया? orthogonal plane. What that means is the angle between this principal flank surface and this cutting plane. ये देखो, एंगल बिटवीन दिस प्रिंसिपल कटिंग एज, राइट, प्रिंसिपल कटिंग एज एंड दिस प्लेन, ओके, दिस प्लेन, द ग्रीनिश प्लेन, ठीक है। ये क्या होता है? क्लियरेंस एंगल, प्रिंसिपल क्लियरेंस एंगल। This angle is called orthogonal. दिखा? ये वाला एंगल दिखा आपको? तो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल, मतलब सॉरी, जो ऑर्थोगोनल योर क्लियरेंस एंगल, ठीक है। ऑर्थोगोनल क्यों? क्योंकि ये जो प्लेन है ना, ऑर्थोगोनल के परपेंडिकुलर है, Angle, and it is measured on this orthogonal plane. ठीक है। किस पे मेजर कर रहे हैं हम लोग? इस वाले ऑर्थोगोनल प्लेन पे मेजर कर रहे हैं, इस एंगल को। दिख रहा है आपको कौन सा एंगल? ये वाला एंगल, ठीक है। One easy way to interpret this is cutting the tool like so. ओके, तो ये शैंक रिमूव कर दिया, आप देखना। Here, the angle between this edge and ओके, दिस इज व्हाट? कटिंग एज, मेन कटिंग एज। if you can see, this angle is called orthogonal clearance angle. बात समझ आ गई? Auxiliary orthogonal clearance angle. It is the angle of orientation of tool's auxiliary flank surface from the auxiliary cutting plane and measured on auxiliary orthogonal plane. Let's see what that means. This is the auxiliary orthogonal plane. ठीक है, ये है ऑक्सिलरी ऑर्थोगोनल प्लेन। देखिए, ऑक्सिलरी ऑर्थोगोनल प्लेन जो है, ये जो अपना एंड दिख रहा है, एंड एज, ये एंड कटिंग एज है ना, उसके परपेंडिकुलर है। देखो ध्यान से, ये जो पर्पल में दिख रहा है आपको प्लेन, ये इसके परपेंडिकुलर है, ठीक है। मतलब जो ये जो फ्रंट पोर्शन है ना, इसके परपेंडिकुलर है। ये The देखो, auxiliary cutting plane. This surface of the tool is called auxiliary flank surface. If I cut this tool like this, तो देखो, याद है मैंने इस तरीके से बनाया था, इस तरीके से मैंने थर्ड दिखाया था आपको सेक्शन, याद आ गया ना? the angle between this edge and this plane. राइट, This angle is called auxiliary orthogonal clearance angle. दिख गया आपको? ये है ऑर्थोगोनल, ऑक्सिलरी ऑर्थोगोनल रेफरेंस, मतलब The angle between this edge and this plane. This angle is called auxiliary orthogonal clearance angle. ऑक्सिलरी ऑर्थोगोनल क्लियरेंस एंगल, ठीक है। ये है ऑक्सिलरी ऑर्थोगोनल क्लियरेंस एंगल, ठीक है। We have two more angles remaining, which are principal cutting edge angle and auxiliary cutting edge angle. ठीक है, ये भी देख लेते This हैं। is a cutting plane and this is the auxiliary cutting plane, right? ये है कटिंग प्लेन और ये है ऑक्सिलरी कटिंग प्लेन। Do like this.
ये देखो, ये भी सेक्शन याद है अपन ने कट किया था जब टॉप व्यू से देख रहे थे। If I cut the tool like this and observe it from the top, ठीक है, टॉप से देख रहे it हैं, is like this. ठीक है, याद आ गया है? ओके, Assume the longitudinal feed direction is like this, which means हाँ that ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, टर्निंग कर रहे हैं इस तरीके से, राइट। हमारा वर्क पीस ऐसे घूम रहा है और ये जो टूल है ऐसे ट्रैवर्स हो रहा है, मतलब फीड हम ऐसे दे रहे हैं, the tool moves from here to here ठीक है। while operating. The angle between the cutting plane and the longitudinal feed direction, this angle is called principal cutting edge angle. समझ में आया? एंगल बिटवीन द कटिंग एज एंड द, देखो दोबारा, The angle between the cutting plane and the longitudinal feed direction, राइट। सो एंगल बिटवीन द व्हाट, कटिंग एज एंड द लॉन्गिट्यूडनल फीड डायरेक्शन, फीड डायरेक्शन यही था ना, एंड दिस इज व्हाट, कटिंग एज, मेन कटिंग एज या लीडिंग कटिंग एज, इसी एंगल को हम लोग बोलते हैं this angle is प्रिंसिपल, called principal cutting edge प्रिंसिपल angle. कटिंग एज एंगल। गॉट द पॉइंट? ये इंपॉर्टेंट है माय डियर। Similarly, the angle between auxiliary cutting plane and the assumed longitudinal direction, ठीक है, अब एंगल बिटवीन द एंड कटिंग एज, दिस इज व्हाट साइड कटिंग एज, दिस इज व्हाट एंड कटिंग एज। द एंगल बिटवीन एंड कटिंग एज एंड योर दिस फीड डायरेक्शन इज व्हाट इज कॉल्ड this angle is called auxiliary cutting edge angle. ऑक्सिलरी कटिंग एज एंगल, Designation of ठीक है। each angle. एंड दिस इज व्हाट इज द टूल डेसिग्नेशन विद द हेल्प ऑफ ओआरएस सिस्टम, ठीक है। ये यहाँ पर साइन अलग यूज किया गया, बट नो प्रॉब्लम। पहला जो होता है क्या होता है, इंक्लिनेशन एंगल, राइट। उसके बाद ये होता है ऑर्थोगोनल रेक एंगल, ठीक है। यहाँ पर साइन में डिफरेंस है, नो प्रॉब्लम, हम इसको फॉलो नहीं करेंगे, हम अपना साइन फॉलो करेंगे। जो मैं आपको बताऊंगा वो अपन फॉलो करेंगे। पहला आप समझ लीजिए इंक्लिनेशन एंगल होता है, फिर क्या होता है, ऑर्थोगोनल रेक, ठीक है। फिर ये क्या होता है, ऑर्थोगोनल क्लियरेंस एंगल, ऑक्सिलरी ऑर्थोगोनल क्लियरेंस एंगल, राइट। एंड दिस इज ऑक्सिलरी कटिंग एज एंगल, राइट। एंड दिस इज व्हाट इज प्रिंसिपल कटिंग एज एंगल। फाइनली क्या है, नोज रेडियस। देखिए दोनों में एक चीज कॉमन है, नोज रेडियस। आखिर में क्या है, नोज रेडियस। दोनों टूल सिग्नेचर में एक चीज कॉमन है, ठीक है। तो आई थिंक आपको इस वीडियो से काफी क्लियर हो गया होगा, ठीक है, किस तरीके से एंगल होते हैं इन द ऑर्थोगोनल रेक सिस्टम। गॉट द पॉइंट माय डियर फ्रेंड्स। चलिए अब हम लोग इसको बढ़ते हैं आगे। सी माय डियर फ्रेंड्स, सो इन दिस ऑर्थोगोनल रेफरेंस सिस्टम हम लोग जो सिग्नेचर यूज करेंगे, सिंबल यूज करेंगे, बड़े ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इट इज लाइक दिस, जिससे आपको कंफ्यूजन नहीं रहे, अपन ये यूज करने जा रहे हैं। देखो आई, आई से मतलब है अपना इंक्लिनेशन एंगल, राइट। फिर देन रेक एंगल को हम अल्फा यूज कर रहे थे, अभी भी अल्फा यूज करेंगे, बट सिंपली यहां पर अल्फा लिखेंगे। अल्फा से मतलब है जिससे डिफरेंशिएट हो जाए, बी मतलब बैक, एस मतलब साइड, ध्यान आ गया था। तो इसमें अल्फा क्या, ऑर्थोगोनल रेक, तो इसको हम सिंपली अल्फा से दिखाएंगे। देन क्या है अपना साइड रिलीफ एंगल या साइड क्लियरेंस एंगल, दैट इज गामा। रिलीफ एंगल को हम गामा से डिनोट कर रहे थे, याद आ गया, ओके। फिर गामा 1, इसको हम लोग डिनोट कर रहे हैं, दिस इज व्हाट इज एंड रिलीफ एंगल, ठीक है। दिस इज साइड रिलीफ, दिस इज एंड रिलीफ, ठीक है। देखो माय डियर, यहां पर थोड़ा सा उल्टा हो रहा है। इस केस में क्या था, पहले एंड आता था फिर साइड आता था। देखो रेक में भी पहले बैक फिर साइड। यहां पर केस में थोड़ा उल्टा है इन द केस ऑफ रिलीफ एंगल। देखिए इसमें पहले साइड है फिर एंड रिलीफ है, ठीक है, राइट। एंड देन यू हैव व्हाट, एंड कटिंग एज एंगल, उसको सीई से दिखाएंगे, ठीक है। एंड कटिंग एज एंगल सीई से दिखाएंगे, ठीक है। फिर है हमारा, देखो एंड कटिंग एज एंगल अभी भी इसी पोजीशन पे है, चाहे आप इधर देखो चाहे इधर देखो, इसी पोजीशन पे है। अब इस केस में था साइड कटिंग एज एंगल, लेकिन यहां पर क्या आ जाता है, प्रिंसिपल कटिंग एज एंगल, बस यही फर्क है। एंड देन फाइनली व्हाट, नोज रेडियस। फिर से मैं बोल दे रहा हूं ये क्या क्या है। पहला है इंक्लिनेशन एंगल, तो बहुत माय डियर बहुत ढंग से सुनिएगा, ठीक है, अक्सर कंफ्यूजन होता है। ये क्या होता है, प्रिंसिपल रेक एंगल, ठीक है, प्रिंसिपल रेक एंगल या फिर ऑर्थोगोनल रेक एंगल भी बोल सकते हैं। दिस इज कॉल्ड एज साइड रिलीफ एंगल। अब मैं एस नहीं लिख सकता क्योंकि फिर डिफरेंशिएट नहीं हो पाएगा ना यार, इसीलिए, क्योंकि हम वैसे भी आपको ध्यान है ऑर्थोगोनल प्लेन में मेजर कर रहे हैं सब कुछ, ठीक है। तो इसमें फर्क है, गॉट द पॉइंट। ये साइड रिलीफ एंगल है बट इन द ऑर्थोगोनल प्लेन। ध्यान आ गया, ऑर्थोगोनल प्लेन कौन सा था मैंने वीडियो में दिखाया, इसीलिए मैं सिंबल यूज मुझे अलग करना पड़ रहा है। अब ये गामा 1 क्या है, साइड है, तो दूसरा क्या हो जाएगा, एंड रिलीफ, ठीक है। दिस इज व्हाट इज एंड कटिंग एज एंगल, राइट, एंड कटिंग एज एंगल। दिस इज व्हाट इज प्रिंसिपल कटिंग एज एंगल, ठीक है।
और फाइनली ये क्या है, नोज रेडियस। ये क्या है, नोज रेडियस, ठीक है, जो कि कॉमन है, ठीक है। पहला इंक्लिनेशन एंगल, फिर प्रिंसिपल रेक, देन इट इज योर साइड रिलीफ, एंड कटिंग एज एंगल, प्रिंसिपल कटिंग एज एंगल एंड नोज रेडियस। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, एक चीज बड़े गौर से देखिएगा, ठीक है, एक चीज ध्यान से देखिएगा, बहुत ही ध्यान से, ठीक है। ये टूल था ऊपर से जब हम टॉप से देखते हैं तो ये टूल ऐसे दिखाई देता है। आपको ध्यान है ये एंगल कौन सा था, यस एग्जैक्टली, ये साइड कटिंग एज एंगल था कि नहीं था, ठीक है। और अभी अपन ने देखा द एंगल बिटवीन दिस कटिंग एज एंड योर फीड डायरेक्शन, इस एंगल को क्या बोल रहे थे हम, यस, इस एंगल को हम क्या बोल रहे थे, ध्यान है, प्रिंसिपल कटिंग एज एंगल, ध्यान आ गया। तो ये है लैम्डा। अब माय डियर स्टूडेंट्स बड़े ध्यान से देखिएगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, यस, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, इज इट और नॉट, क्योंकि ये है रेडियल डायरेक्शन, ये फीड डायरेक्शन, दोनों परपेंडिकुलर होते हैं, तो इसलिए ये है 90 डिग्री, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि लैम्डा प्लस सी एस इज इक्वल्स टू व्हाट, 90 डिग्रीज, बिकॉज सम ऑफ द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल शुड बी 180 डिग्री, तो हेंस लैम्डा प्लस सी एस शुड बी व्हाट, 90 डिग्री, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है माय डियर फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है। अब बड़े ध्यान से देखना माय डियर, सुनो, हर बार क्या है, क्वेश्चन जैसे मैं क्वेश्चन कराऊंगा, डोंट वरी, क्वेश्चन खूब कराएंगे अपन, ठीक है। बट आप ध्यान से एक चीज सुन लो, कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन के अंदर ये डायरेक्ट नहीं दिया होता कि ऑर्थोगोनल रेक सिस्टम है या वो अमेरिकन सिस्टम है, ठीक है। देखो यहां पर तो मैंने सिंबल यूज कर लिया, बट अगेन वैल्यू देख के पता नहीं चलता कि ये टूल सिग्नेचर किसका है, ऑर्थोगोनल का है कि अमेरिकन स्टैंडर्ड का है। बहुत ध्यान से सुनो बात मेरी, फिर बोल रहा हूं, यहां तो हमने क्या लर्न कर लिया, ठीक है, बट द थिंग इज व्हेन द क्वेश्चन कम्स, यहां वहां पर तो वैल्यूज लिखी होंगी, जैसे इसकी वैल्यू 10 डिग्रीज, इसकी 12 डिग्रीज, लाइक दैट, इस तरीके से लिखा होगा ना। हाउ यू विल जज कि हर बार, क्योंकि जरूरी नहीं है कि अमेरिकन होगा या फिर ऑर्थोगोनल दिया रहेगा, इट्स नॉट नेसेसरी, बात ये है, समझ में आया। तो अब उसको डिफरेंशिएट कैसे करना है, मैं उसका तरीका सिखा रहा हूं आप लोगों को, इसको डिफरेंशिएट करना है, कैसे करना है एग्जैक्टली, देन अगेन आई एम टेलिंग दिस यू, आगे इसको मैं बताने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा माय डियर। ये एक छोटी सी टेक्निक है जिससे आप डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि हाँ ये ऑर्थोगोनल है, हाँ ये अमेरिकन स्टैंडर्ड है, गॉट द पॉइंट। उसके लिए माय डियर एक छोटी सी चीज करनी है, आपको पता है साइड कटिंग एज एंगल का रेंज क्या था, साइड कटिंग एज एंगल का रेंज क्या था, ध्यान है, हमने कहा था ना ज्यादा भी रख सकते क्योंकि फिर चैटरिंग फिनोमेना होता है, तो साइड कटिंग एज एंगल का रेंज हमने कहां तक रखा था, 15 से 30 डिग्री, याद आ गया, राइट, ओके माय डियर स्टूडेंट्स। तो अगर मान लो ऐसा कोई टूल सिग्नेचर आपको दिया जाता है जिसमें कि सेकंड लास्ट वैल्यू जो है दैट लाइज अराउंड 15 टू 30 डिग्रीज, समझ जाइएगा कि वो अमेरिकन स्टैंडर्ड है, दैट्स इट। वहीं अगर ये वैल्यू, खुद सोचो, अगर मान लो देखो साइड कटिंग एज एंगल होता है 15 डिग्री, तो प्रिंसिपल कटिंग एज एंगल लैम्डा क्या हो जाता है, 75 डिग्री। तो अगर यही वैल्यू, सेकंड लास्ट वैल्यू जो है वो 75 डिग्री दी हुई हो, तो समझ जाइएगा कि कौन सा सिस्टम है, ऑर्थोगोनल रेफरेंस सिस्टम। बात समझ आई, बस ये छोटा सा डिफरेंस है जिससे कि आप पता कर पाएंगे कि जो मेरा टूल सिग्नेचर दिया है दैट इज एज पर अमेरिकन स्टैंडर्ड और दैट इज एज पर योर ऑर्थोगोनल रेफरेंस, ठीक है। बात समझ आई, छोटा सा डिफरेंस बस ध्यान रखना है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, एक चीज और मैं आपको बता दूं, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट डाउन कि नॉर्मली अगर हम लोग ऑर्थोगोनल, नॉर्मली मैंने बोला आपको कि टर्निंग जो होती है दैट इज ऑब्लिक, टर्निंग हमेशा ही ऑब्लिक कटिंग होती है, बट अगर आपको ऑर्थोगोनल टर्निंग करानी है, सपोज टर्निंग भी कैसी करानी हो, मान लो आपको ऑर्थोगोनल करानी हो, ऑर्थोगोनल टर्निंग, उसके लिए ध्यान रख लीजिएगा इंक्लिनेशन एंगल 0 डिग्री होता है। ऑर्थोगोनल टर्निंग कराने के लिए देखो, वैसे तो टर्निंग होता है ऑब्लिक, टर्निंग जो आप ऑपरेशन करते हैं दैट इज ऑब्लिक, बट अगर ऑर्थोगोनल कराना चाहते हैं तो इंक्लिनेशन एंगल होना चाहिए 0 डिग्री। अब अगर एक चीज और बता देता हूं कि अगर मान लो ऑर्थोगोनल रेफरेंस सिस्टम में या फिर किसी भी टूल सिग्नेचर में आपको पहला एंगल 0 दिखाई दे, ध्यान से सुनना मेरी बात माय डियर, बहुत ही ध्यान से एक चीज और बता रहा हूं, ठीक है। अगर कोई सा टूल सिग्नेचर ऐसा दिया जाता है कि जिसमें शुरू का एंगल 0 डिग्री है, आप समझ जाना तुरंत कि वो ऑर्थोगोनल रेफरेंस सिस्टम की बात कर रहा है, क्योंकि बैक रेक एंगल कभी भी 0 डिग्री नहीं दी जा सकती, ठीक है ना। बैक रेक एंगल 0 नहीं दिया जा सकता, अदरवाइज चिप फ्लो नहीं होगा, समझ में आया। बैक रेक का मतलब चिप फ्लो होना चाहिए ना, और दूसरी बात कटिंग ढंग से नहीं होगी, तो इसलिए बैक रेक का होना जरूरी है, ये 0 नहीं हो सकता, राइट। इंक्लिनेशन 0 हो सकता है, बिल्कुल, इंक्लिनेशन अगर 0 है तो इसका मतलब है वो ऑर्थोगोनल टर्निंग की बात हो रही है, ध्यान रखना। और दूसरी बात ये भी समझ जाना, अगर पहली वैल्यू 0 है, इसका मतलब वो जो टूल सिग्नेचर दिया ना, कौन सा दिया है, ऑर्थोगोनल रेफरेंस दिया हुआ है। तो मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बातें बोली हैं, आप बहुत ध्यान से इसको याद रखिएगा, दिमाग में फिट बैठाइएगा, समझे। और क्वेश्चन करेंगे तो उससे और क्लियर हो जाएगा आप लोग। यहां तक बात समझ आई कि नहीं, ओके।
ओके माय डियर स्टूडेंट्स, एक चीज़ और आप थोड़ा सा समझेंगे। अगेन कुछ मैं आपको कन्वर्जन लिखवा रहा हूँ, कन्वर्जन फॉर्मूले हैं इन ऑर्डर टू कन्वर्ट बिटवीन व्हाट अमेरिकन स्टैंडर्ड एंड ऑर्थोगोनल रेफरेंस सिस्टम। जैसे आपको कुछ एंगल मान लो इस तरीके के दिए जाते हैं, राइट। आपने पता कर लिया कि अमेरिकन स्टैंडर्ड है, लेकिन आपको इसकी जरूरत नहीं है, आपको बेसिकली ऑर्थोगोनल रेफरेंस सिस्टम की जरूरत है। अच्छा माय डियर, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जब हम आगे एक रिलेशन डिराइव करेंगे फॉर द शेयर एंगल, हम शेयर एंगल का भी थोड़ी देर में डिराइवेशन करने जा रहे हैं, उसमें जो हम रेक एंगल लेते हैं ना, ठीक है, उसमें रेक एंगल जो लिया जाता है दैट इज नथिंग बट प्रिंसिपल रेक एंगल। आप एक चीज याद रख लेना, उसमें ना साइड रेक दिया जाता है ना बैक रेक दिया जाता है। कौन सा दिया जाता है? प्रिंसिपल रेक एंगल रखा जाता है उस फॉर्मूले में। क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया जाता तो प्रिंसिपल रेक ही होता है, याद रखिएगा, इस बात को बहुत गांठ बांध लेना, ठीक है। तो अब होता क्या है कि आपको मान लो प्रिंसिपल रेक चाहिए, मैंने आपको बताया शेयर एंगल निकालने के लिए यू नीड प्रिंसिपल रेक, बट आपको दिया गया ये वाला। नाउ हाउ टू कन्वर्ट दिस इनटू दिस, राइट। अब आपको अल्फा चाहिए ना, अल्फा भी अल्फा इस दिया हुआ है, ठीक है। तो इसलिए क्या है, इसके लिए हमें कुछ कन्वर्जन ध्यान रखने पड़ेंगे। गॉट द पॉइंट? क्वेश्चन करेंगे और क्लियर हो जाएगा। बट ये अगेन माय डियर, ये जो कन्वर्जन है ना जो मैं लिखने जा रहा हूँ, दीज आर ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले, और ये ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन से आए, और ये क्या है, 3D में है, क्योंकि आपको पता है जो एंगल्स है सब 3D में है ना, तो ये सब क्या 3D में देखना पड़ेगा आपको, इसीलिए क्या इसका डेरिवेशन बहुत लेंथी है, नॉर्मली सिलेबस में नहीं दिया है, अपने को सिलेबस में नहीं है, ना ही कन्वेंशन में कभी इसका डेरिवेशन पूछा गया है। सो डोंट वरी कि आप इसके डेरिवेशन में जाओ, आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ रिलेशन याद करना है। तो मैं कुछ रिलेशन लिखने जा रहा हूं आपके सामने, इसको आप अगेन साइड में नोट्स में कहीं पे ऐड कर लेना, ठीक है। पहला तो मैं बेसिकली कर क्या रहा हूं, इंटर रिलेशनशिप, ठीक है, बिटवीन अमेरिकन स्टैंडर्ड्स एंड ORS, ठीक है। चलिए पहला देखते हैं, tan अल्फा, ठीक है, अल्फा मतलब ऑर्थोगोनल रेक एंगल। सो tan अल्फा क्या होता है, इक्वल टू व्हाट, tan अल्फा s sin लैम्डा प्लस tan अल्फा b cos लैम्डा। दिस इज योर फर्स्ट रिलेशन, tan अल्फा इक्वल्स टू व्हाट, tan अल्फा is sin लैम्डा प्लस tan अल्फा b cos लैम्डा। यहां तक ठीक है, ठीक है। फर्स्ट रिलेशन टू रिमेंबर, इसको याद करना है माय डियर, देखो कोई ऑप्शन नहीं, इसको याद करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कन्वेंशनल के लिए, इवन गेट में भी कहीं पे भी पूछा जा सकता है, ठीक है। गेट में भी हो सकता है कि आपको इस टाइप का दे दे सिग्नेचर और कन्वर्ट करना पड़े, आपको उसके लिए अल्फा निकालना पड़े, हर बार अल्फा दिया जाए जरूरी नहीं डायरेक्टली, ठीक है। तो यू नीड टू रिमेंबर सम कन्वर्जन्स, आपको याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो पहला कन्वर्जन ये, दूसरा ये मैं आपको बता रहा हूं, tan अल्फा बी, अब की बार tan अल्फा बी की बात हो रही है, इक्वल टू व्हाट, इक्वल टू cos लैम्डा tan अल्फा प्लस sin लैम्डा इंटू tan आई, इस बार आई आएगा, tan अल्फा बी मतलब बैक रेक, tan अल्फा बी इक्वल टू व्हाट, cos लैम्डा इंटू tan अल्फा, राइट, प्लस sin लैम्डा इंटू tan आई, आई मतलब इंक्लिनेशन एंगल, अभी देखा था, सेकेंड रिलेशन टू रिमेंबर। देन tan अल्फा इज इक्वल्स टू, अब साइड रेक का देख लो, गॉट इट, साइड रेक का देख लो, sin लैम्डा tan अल्फा माइनस cos लैम्डा tan आई। दिस इज योर थर्ड रिलेशन। बस ये तीन रिलेशन आपने याद होने चाहिए, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं, एक तरफ तो है क्या, ऑर्थोगोनल रेफरेंस सिस्टम का एंगल, ऑर्थोगोनल रेक, और ये सब क्या है, एज पर अमेरिकन स्टैंडर्ड, ध्यान है, ठीक है, ओके। अगेन अल्फा भी एज पर अमेरिकन, लैम्डा एज पर ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल, ठीक है, ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल, तो अमेरिकन स्टैंडर्ड से ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल से अमेरिकन स्टैंडर्ड कन्वर्ट कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है। बात समझ आया? तो प्लीज रिमेंबर ऑल दीज थ्री रिलेशनशिप्स वेरी वेरी क्लियरली। गॉट द पॉइंट, राइट? ठीक है, यहां तक ठीक है। चलिए अब हम लोग फाइनली, हमारे पास वो टाइम आ गया, अब हम कर रहे हैं ऑर्थोगोनल कटिंग की एनालिसिस। चलिए हम लोग करते हैं ऑर्थोगोनल कटिंग की एनालिसिस, ठीक है। अब हम फॉर्मूला ड्राइव करने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, अक्सर पूछा गया क्वेश्चन है, राइट। एंगल, फॉर्मूला फॉर व्हाट, शेयर एंगल, शेयर एंगल निकालने का फॉर्मूला देखने जा रहे हैं। कुछ नहीं माय डियर, सिंपल ज्योमेट्री है, राइट। बहुत ध्यान से देखिएगा कैसे हम लोग इसको ड्राइव कर रहे हैं, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। तो ये है अपना डायग्राम, ठीक है, जो हमने पहले स्टार्टिंग में बनाया था। ये है शेयर एंगल जो हमें पता करना है। ये क्या है, अनकट चिप थिकनेस, राइट। अनकट चिप थिकनेस यहाँ पर यही हो जाएगा डेप्थ ऑफ कट के बराबर। इस केस में अनकट चिप थिकनेस ही डेप्थ ऑफ कट के बराबर हो जाएगी, ठीक है, ओके। नाउ व्हाट इज चिप थिकनेस बेसिकली, देखिए ये जो है
ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, AB, इट इज व्हाट, लेंथ ऑफ शेयर प्लेन, राइट, विड्थ ऑफ शेयर प्लेन, सॉरी, विड्थ ऑफ शेयर प्लेन, ठीक है, गॉट द पॉइंट, यहां तक समझ आई बात, राइट। तो अब हमें रिलेशन डिराइव करना है फॉर द शेयर एंगल, ठीक है। अच्छा, दूसरा मुझे एक और एंगल चाहिए इसके लिए, ये वाला एंगल, ठीक है, दिस एंगल विच इज कॉल्ड एज द रेक एंगल, ठीक है। ये एंगल कौन सा था, रेक एंगल, ठीक है, हमने सभी एंगल्स की बात कर ली थी, गॉट द पॉइंट। नाउ अब एक चीज हम लोग देखते हैं कि चिप थिकनेस क्या होती है। देखो चिप थिकनेस कैसे देखेंगे, क्या ये है चिप थिकनेस, नहीं ये चिप थिकनेस नहीं है माय डियर। देखो थिकनेस कैसे डिफाइन करेंगे, चिप थिकनेस, देखिए ये चिप है पूरा, ठीक है, ये पूरा एक चिप है। चिप थिकनेस हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि होता क्या है कि हम एक पॉइंट से शुरू करके दूसरे पे इस तरीके से लाइन ड्रॉ करते हैं विच इज द टेंजेंशियल टू द नॉर्मल। ये क्या है, टेंजेंट टू द चिप, टेंजेंट टू द व्हाट, दिस थिंग, राइट, चिप के इधर टेंजेंट है, इसके नॉर्मल, ठीक है। तो ये, सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज चिप थिकनेस, ये है चिप थिकनेस, बात समझ आई। चिप थिकनेस हम कैसे डिफाइन करते हैं, मतलब ऐसा है कि ऐसा समझ लो जैसे कर्व है, दो कर्व है, ठीक है, तो दो कर्व के बीच में पता करनी मुझे मिनिमम डिस्टेंस, तो मिनिमम डिस्टेंस कैसे पता करते हैं, कॉमन नॉर्मल, ठीक है। ऐसे तो दो कर्व के बीच में देयर आर इनफाइनाइट डिस्टेंसेस, बट हाउ टू फाइंड आउट द मिनिमम डिस्टेंस, तो मिनिमम डिस्टेंस निकलता है अलोंग द कॉमन नॉर्मल फॉर द टू, दोनों के जो कॉमन नॉर्मल है उसके अलोंग ही तो निकलता है मिनिमम डिस्टेंस, दैट इज हाउ वी हैव डिफाइंड व्हाट चिप थिकनेस। अब यहां पर यही दो कर्व है दिखाई दे रहे हैं, ये कर्व है, ये कर्व है, दोनों का जो कॉमन नॉर्मल होता है दैट इज द व्हाट, यहां से हमने नॉर्मल ड्रॉ किया तो नॉर्मल के अलोंग जो होता है दैट इज द चिप थिकनेस, तो समझ आए, ये है चिप थिकनेस, राइट। एंड एक मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूं ये वाला, ठीक है, सो ए बी सी देन डी, सो ए डी इज व्हाट, चिप थिकनेस, ये बात समझ आई, ए डी क्या है, चिप थिकनेस, ए सी क्या दिखाई दे रहा है, टी, अनकट चिप थिकनेस या डेप्थ ऑफ कट, इतनी बात समझ आ रही है। ज्योमेट्री समझो माय डियर, ज्योमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये क्या है, फाई, एक काम करते हैं इसको थोड़ा एनलार्ज कर देते हैं, राइट, एनलार्ज कर देते हैं और अच्छे से फिर हम इसको डिराइव करेंगे। बट इतनी बात समझ आई चिप थिकनेस कैसे आई, ठीक है। एक्चुअल में चिप थिकनेस भी बोलेंगे, इसको हम एवरेज चिप थिकनेस बोलेंगे, मैक्सिमम चिप थिकनेस बोलेंगे, ठीक है। कैसे निकाली हमने, कॉमन नॉर्मल के अलोंग, बात समझ आ रहा है कि नहीं। तो अगेन कॉमन नॉर्मल है तो ये भी क्या है, 90 डिग्री, ठीक है। तो अब एक बात और समझ लो, ए बी डी इस ट्राइंगल को देखो, ये भी क्या है, 90 डिग्री, राइट एंगल ट्राइंगल है, ये भी क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल। और ध्यान से देखो ए सी बी, क्या ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है, बिल्कुल ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है, बात समझ आ रही है यहां तक, ठीक है कि नहीं। चलिए गुड। अब क्या करता हूं मैं, इसी डायग्राम को थोड़ा एग्जैजरेट कर देता हूं, राइट। अब पूरा नहीं बनाएंगे, अब सिर्फ मैं ट्राइंगल्स ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है। ये था ए, ठीक है, ए सी बी, ठीक है, इस तरीके से था। एंड नाउ दिस वाज समथिंग बी, कुछ इस तरीके से था ना, इट वाज डी, राइट। एंड ये एंगल था 90 डिग्री, याद आ गया। ये क्या है, चिप थिकनेस, ये है अनकट चिप थिकनेस, गॉट द पॉइंट। और ये क्या है, फाइनली 5, ये 5 था, अगेन ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, राइट, ये दो ट्राइंगल है 90 डिग्री, ठीक है। अच्छा एक चीज और अपन क्लियर करें कि आपको पता है ये वाला एंगल क्या है, ध्यान से देखना, ये है वर्टिकल फ्रॉम द मशीन सरफेस, याद आ गया। उसके ये वाले बीच का एंगल क्या है, आप बता सकते हैं, यस रेक एंगल है, ये दिखाई दिया, ये वाला एंगल कौन सा है, रेक एंगल, बिकॉज अगेन इट इज द, देखिए ये टेंजेंट है ना, ये टेंजेंट है जिसके अलोंग चिप फ्लो कर रहा है, ये रेक फेस का है, टेंजेंट है, राइट, ये रेक फेस का टेंजेंट है जिसके अलोंग चिप फ्लो कर रहा है, राइट। सो दिस इज व्हाट, दिस इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू द रेक फेस, ये क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग टू द रेक फेस है, बीडी जो है रेक फेस है। तो ये एंगल क्या था, ध्यान आ गया, रेक एंगल है, ठीक है, इसलिए अल्फा है। यहां तक बात समझ पाए कि नहीं, ओके। चलिए नाउ इफ आई लुक एट दिस ट्राइंगल ACB, इस ACB ट्राइंगल को देखना। अच्छा देखो यहां पर हम लोग एक चीज और डिफाइन करते हैं उससे पहले, R, दैट इज T/TC, इसको हम बोलते हैं क्या, चिप थिकनेस रेशियो, चिप थिकनेस रेशियो, बात सही है। ये तो मैंने इसके बारे में बात पहले भी की थी, इट इज द T/TC, मतलब चिप थिकनेस रेशियो, जो कि हमेशा लेस देन 1 होता है, याद आ गया। तो इसकी भी हमें जरूरत है, राइट। नाउ टेक ट्राइंगल ACB, ट्राइंगल ACB को देखो, इस ट्राइंगल को क्या लिख सकता हूं मैं, देखो बहुत ही ध्यान से देखना, आई एम राइटिंग sin phi,
क्या लिख सकता हूं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो AC अपॉन AB। इज दैट क्लियर, राइट। तो यहां से AB को मैं क्या लिख सकता हूं, AC अपॉन साइन फाई। एंड व्हाट इज AC, T, दैट इज अनकट चिप थिकनेस, T अपॉन व्हाट, साइन फाई। इज दैट क्लियर, दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन आ गई, ठीक है, यहां तक बात ठीक है। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स लुक एट हियर, अब देखते हैं अगला ट्राइंगल, ठीक है। अब हम ABD ट्राइंगल कंसिडर करेंगे, उससे पहले कुछ एंगल देख लेते हैं। देखो ध्यान से, BC के परपेंडिकुलर है ना ये वाली लाइन, ठीक है। इज इट परपेंडिकुलर टू BC, यस, ये जो है ना ये BC के परपेंडिकुलर है, तो ये पूरा एंगल क्या 90 डिग्री है, राइट। तो अगर ये बचा फाई, ये है फाई, तो बचा हुआ एंगल ये वाला कितना होगा, क्या 90 माइनस फाई होगा, इज इट 90 माइनस फाई, ठीक है। अरे यहां तक ठीक है, ये 90 माइनस फाइव, क्योंकि ये फाइव है, ये पूरा 90 डिग्री है, तो ये बचा हुआ एंगल क्या है 90 माइनस फाइव, 90 माइनस फाइव, और ये वाला एंगल है अल्फा। गॉट द पॉइंट। अब देखो ध्यान से मैं क्या रिलेशन यूज कर रहा हूं, आई एम राइटिंग इन ट्राइंगल ABD, बहुत ध्यान से देखिएगा, साइन ऑफ दिस एंगल, व्हाट इज दिस एंगल, 90 माइनस फाइव प्लस अल्फा, ठीक है। ये 90 माइनस फाइव अपन ने देखा है, और ये अल्फा 90 माइनस फाइव प्लस अल्फा। अगेन साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर क्या है पर AD, हाइपोटेन्यूज क्या है AB, सो अगेन AD अपॉन AB। यहां तक बात ठीक, राइट। नाउ AD क्या था, चिप थिकनेस अपॉन AB, राइट। तो यहां से इसको मैं लिख सकता हूं, इसको 2 रहने दो, रुको, साइन 90 माइनस 5 माइनस अल्फा ऐसे लिख दिया, कोई प्रॉब्लम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, माइनस कॉमन निकाल लिया, इज इक्वल्स टू TC अपॉन AB। तो यहां से क्या आया अल्टीमेटली, यहां से भी माय डियर AB की वैल्यू आ जाएगी, TC अपॉन व्हाट इज साइन 90 माइनस समथिंग कॉस, ठीक है, कॉस ऑफ 5 माइनस अल्फा। यहां तक बात ठीक है नहीं, इसको इक्वेशन 2 बोलूंगा मैं। तो अब ध्यान से देखो, एक ट्रायंगल से AB निकाला, दूसरे ट्रायंगल से AB निकाला, दोनों AB है, तो दोनों इक्वेट हो जाएंगे, सो इक्वेटिंग द टू इक्वेशंस 1 इक्वल टू 2, तो क्या आ जाएगा, T अपॉन साइन फाइव इक्वल टू व्हाट, TC अपॉन कॉस फाइव माइनस अल्फा। गॉट द पॉइंट माय डियर फ्रेंड्स। देखो अब मुझे R चाहिए, R क्या होता है, T बाई TC, राइट। तो टर्म्स को थोड़ा रीअरेंज करते हैं, देखिए T बाई TC चाहिए ना मुझे, तो TC मुझे इसके नीचे चाहिए, ठीक है, तो साइन फाइव उधर चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा, T बाई TC इक्वल टू व्हाट, T बाई TC इक्वल टू व्हाट, क्या आएगा, साइन फाइव उधर चला जाएगा, साइन फाइव अपॉन कॉस फाइव माइनस अल्फा इज इक्वल टू व्हाट, R। माय डियर एक ये भी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, याद करिएगा, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, दैट इज R, दैट इज चिप थिकनेस रेशियो विल बी व्हाट, साइन फाइव अपॉन कॉस फाइव माइनस अल्फा, ठीक है। वैसे तो डेफिनेशन ये कहती है, बट इन टर्म्स ऑफ एंगल इस तरीके से डिफाइन होता है योर R वैल्यू। गॉट द पॉइंट। बट ठीक है, ये तो ठीक है, बट इसको और अच्छे तरीके से अगर याद करना है तो इसको हमें थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, ठीक है। इसको जरा सिंप्लीफाई करते हैं। नाउ सिंप्लीफाई कैसे करें, देखो सिंप्लीफाई इस तरीके से करें, देखो कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला पता है क्या होता है, कॉस ए कॉस बी प्लस व्हाट, साइन ए साइन बी, याद आ गया, इज इक्वल टू R, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। नाउ एक काम करते हैं, ऊपर नीचे साइन फाइव से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, सॉरी ऊपर नीचे कॉस फाइव से डिवाइड करते हैं, बल्कि ऊपर नीचे कॉस फाइव से डिवाइड करते हैं। तो देखो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में यदि कॉस फाइव में डिवाइड पे ले जाऊंगा, पूरे न्यूमरेटर को पूरे डिनोमिनेटर को मैं cos फाइव से डिवाइड में ले जा रहा हूं, तो न्यूमरेटर tan फाइव बन जाएगा, राइट, ओके। अब ये पूरा ही cos फाइव से डिवाइड हो रहा है, मतलब ये भी cos फाइव से डिवाइड हो रहा है और ये भी cos फाइव से डिवाइड हो रहा है। यहां तक बात ठीक है। अब ध्यान से देखो नीचे डिनोमिनेटर में क्या बनेगा, cos फाइव तो कैंसिल, बचेगा cos अल्फा प्लस साइन फाइव अपॉन cos फाइव क्या बनेगा, tan फाइव इंटू वॉट, साइन अल्फा इक्वल्स टू R, ठीक है। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर लो क्रॉस, तो tan फाइव आ जाएगा R cos अल्फा प्लस R tan फाइव साइन अल्फा, ठीक है। अब एक काम करो, tan फाइव को एक तरफ करो, tan फाइव की टर्म्स को एक तरफ करो, तो tan फाइव माइनस R tan फाइव cos अल्फा इक्वल्स टू व्हाट, R cos अल्फा। गॉट द पॉइंट। नाउ अगेन मुझे निकाला था फाइव,
So tan phi equals to what? After rearranging you will get r cos alpha upon 1 minus r, it should be sin alpha, है ना? So 1 minus r sin alpha. Got the point? तो ये आ गया इंपॉर्टेंट, मतलब कितनी बार भी स्टार लगा दूं कम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये रिलेशनशिप. तो दिस इज व्हाट इज द रिलेशनशिप फॉर द शेयर एंगल. ठीक है, एक माइडियर ये भी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ध्यान रखिएगा. शेयर एंगल का साइन फाई अपॉन कॉस फाई माइनस अल्फा, इसको भी आप याद करिएगा. ठीक है, इसको भी आप याद करिएगा. दूसरा फॉर्म इसका ये है. ठीक है, ये काफी यूज किया हुआ एक्सप्रेशन है, काफी यूज होता है ये वाला एक्सप्रेशन. ठीक है, गॉट द पॉइंट. तो हमेशा याद रखिएगा माय डियर फ्रेंड्स कि चिप थिकनेस रेशियो जो दिया था हमेशा ही लेस देन 1 होता है. अगर आपको सपोज एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए कोई ऐसी रेशियो दे दिया जो कि ग्रेटर देन 1 है, तो आप भी परेशान मत होइए. उसको क्या करेंगे, आप उल्टा कर देंगे. जैसे सपोज आपको 1.2 दे दिया गया, अब आप परेशान हो रहे, सर चिप थिकनेस रेशियो आपने बताया था लेस देन 1 है. ठीक है, कभी कभी एग्जाम में क्या करता है, वो अपने ही टर्म्स में रेशियो डिफाइन कर देता है, तो तुरंत आप क्या करेंगे, उसको 1 अपॉन कर देंगे, दैट्स इट. हमेशा चिप थिकनेस रेशियो जो आर होता है हमेशा ही क्या होता है, लेस देन 1 होता है. ध्यान रखिएगा. बात समझ आई यहां तक? इज दैट क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? राइट. अभी हम लोग क्वेश्चंस करेंगे इसके अलावा, और चिंता मत करिए आप. ठीक है, अभी हम क्वेश्चंस डील करेंगे. ओके माय डियर फ्रेंड्स, यहां से हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं. ठीक है, चलिए, थैंक यू.